राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ वॉक पे। पूजा वगैरह हो गया है। मैं 4 बजे उठी थी और उठने के बाद पूजा करने के बाद सोची थोड़ा वॉक कर लेती हूँ ताकि फ्रेश हवा भी लग जाए। दिन भर तो रूम में ही पैक रहना। उसके बाद से आ जाती हूँ मैं मंदिर दर्शन के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है मंदिर, तो मैं दर्शन करने के बाद फिर से घर जा रही हूँ। और घर जाने के बाद मुझे बहुत सारा काम है। बहुत सारा काम इन द सेंस कि बाबू का स्कूल है तो स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना है, नाश्ता प्रिपेयर करना है, सब कुछ चीज़ें अभी मुझे करनी है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ और किचन में लग गई हूँ। किचन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रोकली की सब्ज़ी और हलवा बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ। ये चीज़ें नाश्ते में भी रहेंगी, हैप्पी के लंच में भी जाएगा ये सभी चीज़ें। और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ब्रोकली की सब्ज़ी मैं लाइफ में पहली बार बना रही हूँ। ठीक है ना। ब्रोकली मतलब मिलता था लेकिन थोड़ा सा होता नहीं है कि ये ग्रीन कलर का है, गोभी टाइप ही तो होता है, लेकिन थोड़ा सा ये लगता था कि ये ग्रीन कलर का है, क्या ही बनाऊँ। यहाँ पे मेरा बाबू ऊपर वाली दीदी की लेट हो रहा है। टाइम हो रहा है 11:30 हो रहा है और हमारे पास एक ऑर्डर आया है, मैं दिखा रही हूँ। पहला ऑर्डर है, देखिए 4 आलू पराठा है जिसका कॉस्ट है 138। डिस्काउंट इन्होंने लिया है 28 रुपीज़। ठीक है। और ये पहला ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। 0 ऑर्डर है अभी, स्टार्टिंग का पहला ऑर्डर है ये। मेरे दूसरे वाले आउटलेट पे मैं दिखा देती हूँ कितना आया है ऑर्डर। ठीक है। ये सभी चीज़ें कोई नहीं दिखाता। पहला ऑर्डर आ चुका है 137, ज़रूर आलू पराठा थाली होगा। ठीक है, क्योंकि 137 में आलू पराठा ही आता है। तो चलिए सबसे पहले आलू पराठा बना लेते हैं और उसके बाद से मिलते हैं आप लोग से। सुबह मैं 4:30 में उठती हूँ और 4:30 में उठने के बाद इतना हड़बड़ हो जाता है। मैं सोची कि आज आप लोग को अपना डेली लाइफ स्टाइल शो करूँ कि मैं कितने बजे उठती हूँ, लेकिन इतना हड़बड़ हो जाता है ना, इतना मिक्सअप हो जाता है कि मुझे याद ही नहीं रहा रिकॉर्ड करने का। जब आधा काम मेरा फिनिश हो गया था, जब मैं पूजा वगैरह कर ली थी, वॉक के लिए जा रही थी, तब मैं रिकॉर्ड करना शुरू की हूँ। और बुआ को स्कूल भेजने के बाद 9 बजे मैं सो गई थी और 1 घंटा का रेस्ट ली थी टोटल, क्योंकि 4:30 में, रात में 12:30 में सोई थी। सुबह 4:30 उठ जाने के बाद और सारा काम करने के बाद थोड़ा सा थकावट हो गया था, तो 1 घंटा का नैप, मतलब बस रेस्ट की। हस्बैंड जी आलू पराठा थाली निकाले हैं, वो देखते हैं ना कि जब मैं सो रही हूँ या फिर यूट्यूब का वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो अपने लेवल से कर लेते हैं। बहुत रेयरली हमको बोलेंगे कि हाँ जब 1 2 3 ऑर्डर का ये हो जाएगा ना तब वो हमको बुलाएंगे, और तीनों ऑर्डर निकलने वाला होगा ना तो तब भी नहीं बुलाते हैं। क्योंकि अगर मैं बिजी रही तो, अगर मैं बिजी नहीं हूँ तो मैं खुद ही आ जाती हूँ। ऑर्डर आया नहीं कि बनाने का ड्यूटी मेरा रहता है। ठीक है, तो मैं बनाती हूँ। बाकी अगर यूट्यूब वीडियो में मैं एडिट कर रही हूँ, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील, ये सब एडिट कर रही हूँ तो वो नहीं बुलाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर मैं एडिट नहीं कर रही हूँ मैं तो खुद ही आ जाती हूँ। ऑर्डर आया नहीं ऑर्डर का, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना काम करना खुद से। हस्बैंड बउआ ये लोग उठा था 7:30 में और मैं उठ गई थी 4:30 में। तो नाश्ता भी मैं अच्छे से, सब कुछ काम अगर टाइम से उठ जाओ तो सारा काम टाइम टू टाइम हो जाता है। अगर वही थोड़ा सा मैं अस्कता जाती हूँ ना, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है कि नहीं थोड़ा देर और सो लाते हैं, थोड़ा देर और सो जाते हैं, तो थोड़ा देर में तो नींद नहीं पूरा होता है, लेकिन सब कुछ डिले हो जाता है। इसलिए मैं अपने श्री जी से हमेशा प्रार्थना करके सोती हूँ कि श्री जी आप हिम्मत देना मुझे 4 4:30 5 बजे तक उठने की। 5 बजे से ज़्यादा डिले नहीं हो, आप बस हिम्मत देना, आप कुछ भी करके उठा देना। वैसा ही होता है कि हाँ हो जाता है टाइम से। तो चलिए आलू पराठा हो गया है, अब इसे पैक करेंगे और निकालेंगे।
बन चुका था दोस्तों, ठीक है। लेकिन पराठे बनाने के चक्कर में मैंने चाय यहाँ पे छक के रख दिया था, ठीक है। अब मैं जाके ऑर्डर निकल जाएगा तो मैं पैक करके दे देती हूँ और उसके बाद चाय पीऊँगी आराम से। ऑर्डर आता है ना तो सारा काम मेरा पेंडिंग रह जाता है, जो भी जैसे चाय वगैरह। यहाँ आलू पराठा को मैं बटर पेपर में लपेटूँगी, जो कि अच्छा रहता है। और ऐसे पाउच में देने पे क्या होता है, आलू पराठा जो है वो टूट जाता है। और यहाँ पे मैंने हाथ पे फूंक मार लिया है तो हाथ धोने जा रही हूँ, ठीक है। हाथ धो के उसके बाद से अच्छे से पैक करूँगी। पूरा हाइजीन का मैं ध्यान रखती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ही आज लिट्टी किंग को 4.1 के रेटिंग पे 2000 क्या बोलते हैं रेटिंग के साथ बनाए हुए हैं 4.1। नहीं तो निगेटिव रेटिंग अगर जैसे 5 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव आ गया ना तो वो 5 पॉजिटिव को बेकार कर देता है। इस तरह से तो मैं हमेशा इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से ध्यान देती हूँ कि हाँ देखिए आलू पराठा पैक हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दे रही हूँ पिकल, और पिकल के साथ इसे अच्छे से पैक कर दूँगी। देखिए पिकल जाएगा, ऑर्डर कर दी हूँ मैं रेडी, और राइडर भी शायद आ गए। 7680 पिकअप कर लेते हैं, पिकअप कर लीजिए। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइम हो रहा है 12:14। और हमारे पास एक ऑर्डर आया है, मैं दिखा रही हूँ। श्रेया जी का 12th ऑर्डर है, और एक आलू मटर सब्जी, 4 तवा रोटी और 1 रोटी, मतलब टोटल मुझे 5 रोटी बनाना है। इनका ये 12वां ऑर्डर है, और ये हमेशा आलू पराठा ही ऑर्डर करती हैं। बाय चांस मुझे लगता है ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये आलू मटर और रोटी ऑर्डर कर रही हैं, ठीक है ना। 10वां जब इनका ऑर्डर था तब इन्होंने कहा था कि अचार के साथ बहुत ज़्यादा सूखा सूखा हो जाता है मैम, कुछ चटनी वगैरह दे दीजिएगा। तो मैं बोली चटनी तो मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन हाँ गुलाब जामुन एक दे दूँगी। हाँ गुलाब जामुन के साथ मीठा के साथ मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आलू पराठा के साथ, जैसे दही हो गया, मीठा हो गया, कुछ गुड़ हो गया, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। तो मैं इन्हें गुलाब जामुन एक दे दी थी, पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ऑर्डर बनाते हैं, ऑर्डर बना के फिर निकालते हैं। मैं चढ़ा रही हूँ पैन। बाकी का ब्लॉग कल आएगा दोस्तों। राधा वल्लभ श्री